आप सबका स्वागत है। हिंदी का पेपर आ चुका है 12th का वार्षिक परीक्षा का। इसी पेपर अनुसार शीट छाप लेना आपको। ये आपका 80 में 80 से नंबर आएगा। इसी छाप लेना, पूरा उत्तर के साथ है। वो पेपर है। ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए आप लगे रहिए। पेपर है अपने पास, ठीक है। रियल पेपर है, सेट ही है, तो इसको अच्छे से करके जाइए। आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे। तो 12th क्लास का पेपर है, हिंदी का आंसर के साथ है, विथ आंसर। सारा आंसर रखा था खोल के हमने, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं इनके, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित काव्यों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इन सब के उत्तर हमने लिख रखे हैं पहले से ही, तो ये उत्तर बताते हैं हम आपको, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। जैसे सही विकल्प है, तो पहले का क्या है, आ। दूसरे का दा। तीसरे का आ। चौथे का बा। और पांचवे का सा। और छठे का बा। तो ये इनके आंसर आप कर लीजिए। जैसे हम इसमें बता देते हैं आपको, जैसे कि निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी क्या है। तो इसका आंसर है पर्यवेक्षण, ठीक है। जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। इसका आंसर है दा, शोभा अलंकार कहते हैं। हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया, किन भागों में बांटा गया, तो इसको 4 कालों में बांटा गया है, ठीक है। इसके बाद चौथा है, घुटनों से लेकर माँ बच्चों को क्या करती है। तो क्या करती है बताइए आप। बा इसका आंसर है, बाल में कंघी करती है, ठीक है। इसके पांचवा, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश रहती है। मौसम की, दिमाग की, पैसों की, शरीर की। क्या होती है, पैसों की। इसके बाद छठा, लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया, कहाँ ले गया था बताइए आप। तो इसका आंसर होगा दा, कक्षा अध्यापक के यहाँ। तो इन सब के आंसर हैं। तो ये रियल पेपर है आपको। और ऐसे ही पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये समय समय पर डलते रहेंगे। पेपर के 2 दिन पहले ही चैनल पे आ जाता है। तो ये इनको आप अच्छे से कर लीजिए, छाप लीजिए। अभी सारे रियल पेपर आएंगे, ठीक है। विथ आंसर के साथ आएंगे, आंसर दे रखा है यहाँ पे, विथ आंसर के साथ आएगा, ठीक है। अच्छे से करिए आप इसको। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, जहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन कीजिए। जिसमें पहला है, इन सब का आंसर लिख रखा है, हम बता देते हैं आपको, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, तो बता दें, ठीक है। इसमें क्या है, पहले का आंसर है संयुक्त वाक्य, दूसरे का है मात्रिक, तीसरे का है स्रोत, चौथे का है 9 वर्ष की उम्र, पाँचवें का भूषण, छठे का कागज के पन्ने से, और सातवें का पिंडल मंदिर। तो इसकी शोर ले लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। आपको हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे रियल 95 के नाम से, ठीक है। तो चैनल का नाम है रियल 95, इसको आप सब्सक्राइब करिए अच्छे से। और ऐसे कुछ आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। थर्ड में क्या है, जोड़ी मिलाना है, ठीक है। जैसे चौपाई छंद की क्या है, तो इसकी चौपाई छंद की है बड़ी 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद चित्रकार, तो चित्रकार की क्या है, चित्रकार की है 13। तो इसका आंसर भी हम लिख रखा है यहाँ पे आपके लिए। तो ये आंसर देख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न नंबर तीसरे का, ठीक है। पहले का ई, दूसरे का सात, तीसरे का बा, चौथे का ई, पांचवे का दा, और छठे का आ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में क्या है, रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है बताइए। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है। तो इनका आंसर हम बता देते हैं आपको, यहाँ पे लिख के बता देते हैं। अभी हम बताते हैं आपको क्या आंसर था, ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का है, हमने ये आंसर लिख रखा है, आपको बता देते हैं। पहले का उनके रोल में गेहूँ, चावल, मृतकों का टीला, तुलसीदास, लेस, मात्रिक, काव्यांश। तो ये 4 का आंसर, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अच्छे से। तो शॉर्ट में एक वाक्य में उत्तर देना है, सबका उत्तर दे दिया हमने, ठीक है। अब हम आगे वाले पेपर देखते हैं, ठीक है। आगे अपना क्या है उसको देखते हैं हम इधर। आगे है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते, कहाँ चलते, 5 पे, जिसमें सत्य असत्य का चयन कर रखा है। इसका भी आंसर हम लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रभाषा के लिए समकक्ष शब्द का क्या आंसर है, तो उसका आप यहाँ से देख लीजिए। पहले का सत्य, दूसरे का असत्य, ठीक है। इसके बाद तीसरे का असत्य, चौथे का सत्य, सत्य असत्य, ठीक है। ये है, इसको आप कर लीजिए अच्छे से, ये सब है, ठीक है। इसके बाद मोहनजोदड़ो की घर सब की कर लीजिए। इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, कि बीज रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। तो हम बताते हैं अभी आपको। जैसे कि बीज रस किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 8 है, ठीक है। बीज रस की परिभाषा उदाहरण है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर जो हमने देखा था, जो हम बड़े बड़े उसके हैं, उसको देखते हैं, ठीक है, अच्छे से। हम देखते हैं, बताते रहेंगे आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने देखा था आपके लिए, कि क्वेश्चन नंबर जो हमने देखा था आपका, क्वेश्चन नंबर था आपका 19 वाला, हरीशरा बच्चन अथवा तुलसीदास काव्य। हरीशरा बच्चन तुलसीदास की रचना दो लिखनी, 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसका भी हमने आंसर लिख रखा है, ये आंसर बताते हैं आपको। इसका आंसर है इधर है, ये दो तुलसीदास की रचनाएं हैं, उनके भाव पक्ष साहित्य मानव क्या है। तो ये आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, ठीक है, सॉरी 19 है।
इसके बाद 19 के बाद हम देखते हैं आप 21 वाला, ये धुनी 21 में क्या है, धुनी विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध लगने हेतु जिला न्यायाधीश महोदय को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है, वो हमने अभी बता रखा आपको, वही बताते हैं अभी हम। ये आपका पेशेंट नंबर कौन सा था जो हमने बताया था आपकी कि जिला न्यायाधीश को देना, ठीक है, कौन सा पेशेंट था, पेशेंट नंबर था आपका ये 21 था, कौन सा था पेशेंट नंबर 21 वाला, ये 21 वाला पेशेंट नंबर है। इसका आंसर यदि यहाँ पे लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट। जिला न्यायाधीश को लिखना क्या है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार यंत्रों के बजने पर रोक लगने हेतु जिला न्यायाधीश महोदय को एक पत्र लिखिए। तो पत्र लिख सकते हैं आप जिला न्यायाधीश को, ठीक है, ये हो गया। अब पेशेंट नंबर हम किस पे 22 पे चलते हैं। 22 में पेशेंट नंबर 22 में क्या लिख रखा है, 22 में लिख रखा है निम्नलिखित एक विषय पर प्रदूषण। तो हम किस पे लिखेंगे, विद्यार्थी अथवा अनुशासन, इन पे हम क्या लिखेंगे, पत्र लेखन लिखेंगे इस वाले पे। तो हम बता देते हैं इसका क्या आंसर है आपका 22 वाले का, इसका आंसर इधर हम बता देते हैं आपके लिए। इतनी मेहनत कर रखी है हमने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ठीक है। तो ये है अपना, ठीक है, इसका आंसर कौन से का, 22वें का आंसर, कौन से का 22वें का आंसर है आपका विद्यार्थी अनुशासन क्या है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। प्रस्तावना की अनुशासित जिंदगी, ठीक है। इसके बाद आगे का देखते हैं हम, आगे क्या है, आगे है अनुशासन का महत्व, अनुशासन के प्रकार, अनुशासन का तात्पर्य, विद्यार्थी एवं अनुशासन। तो ये अच्छे से लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब, ठीक है, मैं भी कर देता हूँ आपके लिए अच्छे से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 का था, ठीक है, ये अपना। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें शुद्ध करके हम मोहन पुस्तक पढ़ रही है, तो इसका क्या शुद्ध होगा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, कर लेना आप। इसका दूसरा, जंगल में शेर झाड़ते हैं, झाड़ने लगे, नहीं, तो क्या इसका क्या होगा, जंगल में शेर दहाड़ने लगे, तो इसका क्या दहाड़ने लगे, कर लेना आप, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12 में क्या पूछा है, कवि ने अपने खेतों में कौन सा बीज बोया है। तो इसके 2 लाइन का उत्तर है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, हम बता ही देते हैं आपको। तो कवि ने अपने खेतों में मनमोहक का बीज बोया है, तो ये आप इसको कर लोगे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, इसका आंसर बताते हैं हम आप। क्वेश्चन नंबर 18 पे निम्नलिखित आपत्ति पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दिए। तो इसमें क्या करना है आपको, घोर अंधकार हो रहा, चल ब्याह रहे हैं, इसके पद्यांश पढ़ के आपको इसका आंसर है। पद्यांश का शीर्षक क्या है, पद्यांश का सार क्या है, स्वतंत्रता को कवि ने दीपक क्यों कहा, तो ये सब लिख लेना। या तो फिर आप अथवा वाला कर सकते हो, इसको पढ़ के इनकी रचनाएं आपको देनी है, ठीक है। ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया था पहले ही, तो आप कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आप इसको कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, ये लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद जो छोड़ दिया हमने क्वेश्चन उन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 17, 17 क्या है, भाव विस्तार कीजिए, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान, अथवा क्रिकेट खेल विषय पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। तो ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को लिखिए और अपने मॉडल में उत्तर ढूंढिए, ठीक है। ये पेपर के लिए बहुत रियल पेपर है, भोपाल से आया हुआ है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे ही पेपर के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको मिलता रहेगा ये पेपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन ऑन कर लोगे तो आपको जल्दी पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं किस पे, 6 वाले पे छोड़ दिया था हमने। लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त लिखी, या तो ये लिख लो, या फिर मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थी, या ये लिख लो, ठीक है। इसके बाद 7 वाला, नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन से छात्रों में कौन से गुण विकसित होते हैं। फिल्म और रंगमंच पर दर्शकों को किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया जा सकता है, या इसको कर लो, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर का, कवि छंद की परिभाषा उदाहरण दीजिए, या फिर रचना शब्द शक्ति की परिभाषा और उदाहरण शब्द लिखिए, या फिर तकनीकी शब्द का अर्थ बताते हुए तकनीकी शब्द लिखिए, या राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। ये कर लोगे आप, ठीक है। इन सबको कर लोगे तो आपके 2-2 नंबर पक्के हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के लिए, ठीक है। सेट ए है आपका हिंदी का 12th क्लास के लिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 12 पे चलते हैं कि कवि ने खेतों में कर लिया हमने। 13 पे चलते हैं। 13 वाला क्या है, संसार में कष्टों को हरते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है, ये है, ठीक है। इसके बाद लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे, तो यह ये बता दो आप। इसके बाद जी 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, जेब के भरे होने और मन में खाली होने पर मन की क्या दशा होती है, ये कर लो। या फिर राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलने की दशा क्या है, ये कर लो। या फिर 15 का, ऋषिश का पेड़ कब से कब तक खिलता है, अथवा महादेवी वर्मा ने स्वयं पर भक्ति के माध्यम से किस प्रकार को नकारा। तो ये आप कर लोगे तो आपका 100% पेपर रियल है, ये कर लेना आप। ये रियल पेपर है, सेट है ये आपका, ठीक है। ये 12th में यही पेपर छाप के आएगा, तो उसको अच्छे कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, धन्यवाद।